नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण 33 क्वेश्चन लेके आया हूं। टॉप इंपोर्टेंट जो राजस्थान जीके के 33 क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के। अपन इसमें करेंगे राजस्थान जीके में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे इस पूरे की पूरी क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी और आज 23वें नंबर की क्लास है। इससे पहले मैं इसी प्रकार की 22 क्लासें करवा चुका हूं। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है, जिन विद्यार्थियों को इसकी PDF डाउनलोड करनी है, वो जानना चाहते हैं कि कैसे क्या टेस्ट सीरीज लेनी है, कैसे इस PDF को डाउनलोड करें फ्री में, तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक देखना। आपको सारी जानकारी मैं बता दूंगा और हेल्पलाइन नंबर भी बता दूंगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? आपको बताना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का जो गठन है वह कब किया गया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है 1959 में। कब किया गया था? 1959 में। आपको याद रखना है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है जोधपुर में। कहां पे है मित्रों? इसका मुख्यालय जोधपुर में। आप लोग इतनी याद रख लेना, ठीक है? समझ में आ गई? चलो, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? यानी कि हस्तशिल्प जितने भी है जो काम करते हैं हस्तशिल्प से, उनसे सीधे के सीधे जो उनके उत्पादित जो माल होता है उसको खरीद लेती है, वो कौन है? बताइए फटाफट। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इसका। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो राजसिको जो है दोस्तों, ये संस्था जो हस्तशिल्प जो वस्तुएं होती है उनको खरीदने का काम करती है। राजसिको कौन सी? याद रखना, रिको नहीं है, राजसिको है। कौन सी? राजसिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की जो है उपज है? किसके दिमाग की ये हरकत है? बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से जवाब। क्या मोहनलाल सुखाड़े, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, कंवर सेन? बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो किसके दिमाग की उपज है? तो ये कंवर सेन की। किसकी? कंवर सेन की जो है दिमाग की उपज है, जिसका संबंध कहां से है दोस्तों? बीकानेर से। कहां से? नेरी नेर बीकानेर से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है। कुल इस क्लास में 33 क्वेश्चन होंगे। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी अंत में बताऊंगा, PDF के बारे में बताऊंगा, मोबाइल नंबर के बारे में बताऊंगा। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? ये पहले के अनुसार, अभी मैं डाटा बता रहा हूं, अभी नया डाटा एग्जैक्ट तो आया नहीं है, परंतु अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने अनुसार आ रहे हैं या फिर क्वेश्चन आ ही नहीं रहे इस टाइप के विवादित वाले। तो 12 जिले हैं पहले, अभी जो है संख्या बढ़ गई है। पहले 12 थे, अभी संख्या बढ़ गई है। इतना बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना? 12 से कम तो लगाना मत यदि क्वेश्चन आ जाए तो। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिल लिमिटेड में कब हुआ? चलो जवाब हो जाएगा 19 फरवरी 2003 को क्या हुआ था? विलय हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है राजस्थान में उसके अंतर्गत आपको बतानी है कि सक्षम योजना क्या है। तो सक्षम योजना क्या है? ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। ये योजना है दोस्तों सक्षम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थान रिफाइनरी है दोस्तों राजस्थान में, उसमें राजस्थान सरकार का जो हिंदुस्तान HAL है उसका हिस्सा कितना है? कितना हिस्सा है आपको बताना है अनुपात में। तो राजस्थान सरकार का हिस्सा है 26%। राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 26। और HAL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 74%। तो ये हिस्सा भी पूछा जाता है
जिस प्रकार नदियों का जो है हिस्सा की बिजली का कितना है, पानी का कितना है, ये सब पूछा जाता है ना, तो वैसे इसका भी एक यह किस्सा क्वेश्चन बनता है इससे को लेकर के। इसे आप छोड़ दीजिए, इसको बताइए निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। पहला दोस्तों सुपर तापीय पावर प्लांट है राजस्थान का, पहले की बात कर रहे हैं। चलो बताओ फटाफट, जवाब हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। तो ये दोस्तों क्या है, राजस्थान का पहला सुपर जो है तापीय पावर प्लांट है, सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में देश का प्रतिशत फेल्सपार भंडार है। तो फेल्सपार यहां पर कितना पाया जाता है राजस्थान में? 100 भी नहीं पाया जाता, 33 भी नहीं पाया जाता, 50 भी नहीं पाया जाता, 66 भी नहीं पाया जाता। तो सर कितना पाया जाता है? तो 96% पाया जाता है। कितना? 96। राजस्थान का पहला स्थान जरूर है फेल्सपार पर, परंतु 100 का 100% राजस्थान में नहीं पाया जाता, 96% पाया जाता है। आपको याद रखना है कि 96% जो है प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है देश का फेल्सपार। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की स्वामित्व वाली परियोजना है? जो राज्य के स्वयं के स्वामित्व वाली परियोजना कौन सी है आपको इनमें से बतानी है। चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, सतपुड़ा परियोजना। किसके लिए? विद्युत परियोजना। राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना जो राज्य की स्वयं की है? विद्युत परियोजना। देखो सतपुड़ा में भी नहीं है स्वयं की, व्यास भी नहीं है स्वयं की, चंबल भी नहीं है स्वयं की, परंतु माही में आपको पता होगा एक बात, इसमें जल का विभाजन जरूर है परंतु विद्युत में कोई विभाजन नहीं है। जल की बात करें तो 55% जो जल मिलता है माही नदी का वो गुजरात को मिलता है और 45% राजस्थान को मिलता है, ठीक है। परंतु विद्युत की बात करें 100 की 100% जो विद्युत उत्पादन होती है वो राजस्थान को सप्लाई की जाती है। जितने भी मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पर वो सारा का सारा राजस्थान को दे दिया जाता है। कितनी जो है विद्युत उत्पादन होती है यहाँ पर? 140 मेगावाट। कितनी? 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों। वो पूरी की पूरी बिजली अपने राजस्थान को मिल जाती है, याद रख लेना। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना जरूर है, परंतु आपको ये बात याद रखनी कि विद्युत सारी की सारी राजस्थान को मिलती है और पानी में इस प्रकार का बंटवारा है, गुजरात 55, राजस्थान को 40। अगला प्रश्न आपके लिए, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताना है। जिन्होंने शाहजहां के दरबार में भी काम किया, उनकी सेवा करी और मेवा पाई, फिर औरंगजेब की भी सेवा करी और उनकी भी मेवा पाली इन्होंने भाई, ठीक है ना। मतलब बढ़िया सेवा करी इन्होंने दबा करके। तो मुगल दरबार में इन्होंने कार्य किया, सेवा की और जयपुर के शासक का नाम बताना है आप लोगों को। तो उस जयपुर के राजा का क्या नाम है? मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम है मित्रों? मिर्जा राजा जय सिंह है। आपको याद रखना है इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में कार्य किया था, इनकी सेवा की थी। चलो अगला प्रश्न, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का जो संस्थापक जो शासक था वह कौन था? तो कोटा राज्य का जो संस्थापक शासक था वह था माधो सिंह। कौन थे मित्रों? माधो सिंह थे कोटा राज्य के संस्थापक। आपको याद रखना है, राम सिंह याद मत रख लेना। ये राम सिंह तो आपको वो जो है 1857 की क्रांति जब पूछा जाए तब याद रखना, इनको कैद कर लिया था, पता होगा आप लोगों को। परंतु आपको माधो सिंह याद रखना है कि कोटा राज्य के संस्थापक माधो सिंह थे। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो है एकादशमी कब मनाई जाती है, ठीक है ना, बताई थी ना। आज क्वेश्चन आया है, मैंने कल भी बताया था कि तेजादशमी उससे एक दिन पहले मनाई जाती है। तो तेजादशमी कब मनाई जाती है आप लोगों को बताना है विक्रम संवत के अनुसार। चलो बताओ। तो आप सभी को पता होगा कि जो है तेजादशमी भादवा में आती है, भाद्रपद में आती है। और भाद्रपद में भी यदि एग्जैक्ट तिथि पूछ ले तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आती है? दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है तेजादशमी, ठीक है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न, चंपा कली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है?
चंपाकली, चंपाकली से थोड़ा थोड़ा नाम याद रखो, छिपकली, ऐसे याद रखो, चंपाकली या छिपकली करके आप थोड़ा याद रखोगे, चंपाकली या छिपकली, उसमें भी छिपकली आ रहा है और चंपाकली आ रहा है। तो छिपकली भाई साहब कहां चिपक जाएगी, गले में चिपक जाएगी, उसको ज्यादा आप उसको छेड़खानी करोगे तो ऐसे थोड़ा सा याद रखो। तो छिपकली मतलब गर्दन, तो आप ऐसे याद कर लो, चंपाकली और छिपकली थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आप थोड़ा याद करोगे तो याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। अपने को क्या मतलब है इनसे, गणों वणों से, अपने को तो पेपर में पास होने से मतलब है, कैसे भी याद कर लो, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन आता है आपके डाउट करने वाला, चूप, चूप, चूप अलग होता है और चोंप अलग होता है। चूप अलग आभूषण है, चोंप अलग है। चूप ये दांतों का आभूषण है और चोंप जो है वो नाक का है, तो दोनों में अंतर है, थोड़ा याद कर लेना, देखो कंफ्यूजन मत होना। पेपर में ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आता है, कल भी मैं आप लोगों को समझाया था। आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी हो क्लास तो देख लेना, अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, जरूर देख लेना उस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? आपको बताना है कि दक्षिण जो राजपूताना है उसके छोटे छोटे जितने भी राज्य थे उनको एकीकृत करके एक हाड़ौती संघ क्यों ना बना लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव दिया था उधर जब एकीकरण हो रहा था तब, कि हम भी अलग राज्य बना लेते हैं। तो ये सुझाव दिया था महाराव भीम सिंह थे दोस्तों। उस समय कौन थे? महाराव भीम सिंह जो कोटा के शासक थे, उन्होंने कहा था कि अपना अलग राज्य बना लेते हैं और अपना राज करेंगे, अलग से अपना राज्य होगा, ठीक है ना। अपन राजस्थान वाले सिस्टम में नहीं आने वाले, अपन तो अलग राज्य बना लेते हैं, ऐसा इनका कहना था, ठीक है मित्रों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसे, जयपुर का एक ऐसे शासक थे जो क्या है अपने नाम में ब्रजनिधि लिखते थे, जितनी भी कविताएं वगैरह जो कुछ लिखते थे वो उनमें लिखते थे ब्रजनिधि। ये ब्रजनिधि लिखती कौन थे? तो ये ब्रजनिधि लिखने वाले जो है सवाई प्रताप सिंह थे। सवाई प्रताप सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनके जो दरबार थे उनमें गंधर्व 22वीं विद्यमान थी। कितनी? गंधर्व 22वीं विद्यमान थी सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। और जिनका प्रधान कौन था दोस्तों, आपको याद रखना है, चांद खां थे। कौन थे? चांद खां। एक और चीज याद रखना, क्या याद रखोगे? सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था, जो 5 मंजिला इमारत है दोस्तों, हवा महल जयपुर में, इसका निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये कृष्ण भगवान के जो है, कृष्ण भगवान के जो है अन्य जो है भक्त थे दोस्तों। ये कृष्ण भगवान के जो है बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने जो ये हवा महल बना रखा है वो उनका जो आप देखोगे बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान का क्या हो, मुकुट हो, तो ये इनके द्वारा बनाया गया था। आप लोग याद रख लेना, क्वेश्चन आता रहता है बार बार में, इसलिए सारी डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में दोस्तों वर्धमान विद्यालय है, VMOU है, इसकी स्थापना किसने की? अभी जो वर्धमान विश्वविद्यालय है वो तो कोटा में है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा की गई थी? चलो जवाब हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी ने। क्रांतिकारी तैयार करने के लिए यहां पर जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न 19वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? यहाँ के राजा तो मैंने बता दिया था अभी आप लोगों को, ठीक है ना, राम सिंह थे। परंतु आपको बताना है कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन थे? हाँ, तो आप सभी को पता होगा कि 2 व्यक्ति थे इसके नेतृत्व करता, एक तो जयदयाल था और एक मेराब खान थे। जयदयाल थे और एक थे मेराब खां। तो ऑप्शन में जयदयाल दे रखा है, मेराब खान नहीं दे रखा, तो याद कर लेना जयदयाल भी थे और मेराब खां भी थे, ठीक है ना, याद कर लोगे। चलो, और दोस्तों राम सिंह को छुड़ाने के लिए कौन आए थे? आपको पता होगा, करौली के शासक थे मदन पाल सिंह। कौन? करौली के शासक मदन पाल जो है राम सिंह की सहायता के लिए आए थे, आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न,
कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा गीत है जो एक महिला के जो सुंदर चरित्र है, मतलब सुंदर जो सुंदर है, उसके बारे में क्या करता है? वर्णन करता है। इसके बारे में आपको बताना है। सौंदर्य के बारे में जो बताता है वो कौन सा है एक गीत, तो उस गीत के बारे में बताओगे तो वो गीत हो जाएगा मूमल। तो ये दोस्तों जैसलमेर की तरफ जो है प्रमुख लोकगीत है जो स्त्री के महिला के सौंदर्य के बारे में वर्णन करता है। याद रख लेना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है दोस्तों बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। परंतु आपको एक बात याद रखनी है, ये जो है अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की दोस्तों कुल देवी भी है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। और ये दोस्तों प्रमुख पीठ है, यहां पर आप लोगों को याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बार बार में आता है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है। ठीक है ना? तो बांसवाड़ा में है। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए तिलवाड़ा बाड़मेर भी लिख दिया जाता है, तो बाड़मेर में कंफ्यूजन नहीं होना है, बांसवाड़ा होगा यदि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर पूछा जाए तो आप लोगों से। चलिए प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहां पर दोस्तों सुमेलित करना है। कुछ अभ्यारण्य वगैरह आप लोगों को दे रखे हैं। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में आ रहा है। रामगढ़ अभ्यारण्य में कल भी करवाया था आपको ऐसे प्रश्न, कल नहीं देखा है तो अभी ध्यान से सुन लेना और कल वाले वीडियो जरूर देख लेना, मिस मत करना उस वीडियो को। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे मैंने। रामगढ़ अभ्यारण्य, तो रामगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों हमारे जिले में है, बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। चौथी टाइगर परियोजना है और देश की 52वें नंबर की। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां है? जवाहर सागर ये भी हाड़ौती के आसपास ही होगा। अब कौन से? धौलपुर में तो है नहीं, चूरू में है नहीं, अलवर में है नहीं, तो कहां पर है जवाहर सागर? बताओ फटाफट। तो जवाहर सागर परियोजना आपकी कहां है? कोटा में है। वन विहार परियोजना कहां है? वन विहार परियोजना धौलपुर में है। ताल छापर आपको पता है दोस्तों काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है और यह चूरू में है। कहां पर? चूरू जिले में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। यदि आपसे केवलादेव पूछे तो यह भरतपुर में है केवलादेव, परंतु यहां सरिस्का पूछ रखा है, अलवर में है। समझ में आएगा ये बात? चलिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में कौन से पेड़ का प्रयोग किया जाता है? आपको याद रखना है। क्या पलाश का, धोकड़े का, सागवान का, तेंदू का? तो आपको पता है बीड़ी बनाने के लिए दोस्तों तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। आप इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार में आता रहता है। अगला प्रश्न है, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? अब गजनेर से थोड़ा थोड़ा याद रखो कि गजनेर का संबंध कहां से लग रहा है अपन को। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर ये तो हम उधर बीकानेर की तरफ सुना है गजनेर का मामला। तो बिल्कुल बीकानेर आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले और प्यारे से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? भाई साहब आज तो थोड़ी सी कॉमन सेंस तो अपन को भी समझ में आ गई होगी कि थार पारकर मतलब थार के पार। वैसे तो पाकिस्तान से इसका ओरिजिन माना जाता है, परंतु पाकिस्तान तो ऑप्शन में है नहीं सर, तो क्या करें? अरे भाई साहब थार पारकर मतलब थार वाले क्षेत्र में मिलेगी। तो थार पारकर वाला क्षेत्र कौन सा होता है? क्या शेखावटी होगा? नहीं। दक्षिण पूर्वी? अरे कत्ते मतलब ही नहीं है। पूर्वी राजस्थान? कोई मतलब ही नहीं है। रहा एक ऑप्शन पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, थार पारकर उसी को बोलते हैं, मतलब थार वाला जो क्षेत्र है वहां पर ही दोस्तों थार पारकर नस्ल पाई जाती है। समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला कौन सा है? जहां पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है वह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा आप लोगों का लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है। नात्रा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों अभी टेस्ट सीरीज के बारे में और इसकी पीडीएफ कहां पर आपको उपलब्ध होगी, फ्री में आपको सारी जानकारी बताऊंगा। पुरानी पीडीएफ भी कहां मिलेगी वो भी बता दूंगा।
दोस्तों बात करें नाथरा की पाल, नाथरा की पाल कहाँ है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है नाथरा की पाल। चलो अगला प्रश्न, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन, अरे सबको पता होगा लूनी बेसिन। ये लूनी बेसिन ही जो है पश्चिमी मरुस्थल जो है इसके हिस्से हैं। पश्चिमी मरुस्थल के 3 भाग है, उनमें से एक क्या है? लूनी बेसिन भी है। क्या है? लूनी बेसिन भी आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी डाल व तीव्र पवनामुखी डाल वाला होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बालू का स्तूप है जो मंद पवनामुखी डाल तथा तीव्र पवनामुखी डाल वाला होता है। जवाब हो जाएगा बरखान। क्या हो जाएगा? बरखान इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सा तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? भाई साहब इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने की एक ट्रिक है अपने पास। जिला पूछा जाए तो जिले में तो याद रख लेते, परंतु यहां जिला तो पूछा नहीं। जिले तो कैसे याद रखोगे कि शहरिया जनजाति मतलब शहर से बाहर रहती होगी शहरिया जनजाति। अब शहर से बाहर रहती होगी तो बाहर वाला कौन सा जिला आ गया? तो 12 आ गया। तो 12 जिले में शहरिया जनजाति रहती है, परंतु 12 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा सर। हम क्या करें अब? तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो शाहबाजगंज और एक आप शाहबाद हो गया एक तो, और एक आपका किशनगंज हो गया। 12 जिले में 2 ऐसी तहसील है जहां पर शहरिया जनजाति निवास करती है। और ये भारत सरकार की जो है दोस्तों केवल और केवल राजस्थान में एक ऐसी जनजाति है शहरिया जो आदिम जनजाति के अंतर्गत भी आती है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान के किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के वनों में से सबसे ज्यादा वन कौन सी श्रेणी में है, ऐसा हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। जवाब हो जाएगा संरक्षित वन। किस टाइप का वन? संरक्षित प्रकार का वन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न से किस जिले में स्थित है? बाटाड़ू कुआं, तो बाटाड़ू कुआं कहां है? तो बाटाड़ू कुआं है दोस्तों बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। एक और क्वेश्चन आता है, बाटाड़ू कुआं तो याद हो गया, एक और याद रखना है कि बादला क्या है? बादला क्या है? या आसमान में जो दिखाई देता है वो वाला बादला नहीं पूछ रहा हूं। बादला एक प्रकार की दोस्तों बोतल होती है जो जोधपुर में मिलती है, जो जिंक की बनी होती है, जिसमें ठंडा ठंडा कूल कूल पानी रहता है। गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो आपको वो बोतल चाहिए तो आप जोधपुर से लेके आ जाना। समझ गए बात? तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न, गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? गरदड़ा, अरे गरदड़ा तो भाई साहब मेरे आसपास जाओगे ना मेरे गांव के तो वहां आपको नाम सुनाई देगा कि गरदड़ा परियोजना कहां है, तो बूंदी में है। तो आपको याद रख लेना है कि गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना कहां है? बूंदी में है। तो दोस्तों अपन ने 33 इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट और मैंने करवा दिए। क्वेश्चन करवाए उसके साथ में मैंने आपको डिटेल भी बताए बहुत सारी जो आपके पेपर में ऐसी कैसी काम आने वाली है। अब हम बात करेंगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी और टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। पहले मोबाइल नंबर दे देता हूं आपको, कोई भी समस्या है तो इस पर संपर्क करना 80 58 59 87 08 8058598708। ये अपने हेल्पलाइन नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो 24 आवर्स किसी भी समय कर सकते हो। और उसके अलावा आप इसमें वैसे भी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। आपको जो भी जरूरत हो समय समय पर कर देना। अब आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी 2 दिन और बचे हुए हैं आप लोगों के पास। आज 29 तारीख हो गई। टेस्ट सीरीज में 2 दिन का मौका हो रहा है। 31 जनवरी तक आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है टेस्ट सीरीज में। क्या लगाने पर? G50 कूपन कोड लगाने पर। आप कूपन कोड लगाओगे कैपिटल G फिर 50। आप ये लगाओगे। एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करें सर? तो एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और आप जो है
प्ले स्टोर में जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको प्ले स्टोर में, चलिएगा दोस्तों आ गए प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर प्ले स्टोर है अपनी, आप अपनाओगे, यहाँ लिखना आप लोग ऐसे स्टडी अकेडमी, स्टडी अकेडमी आपने लिख दिया। जैसे सर्च करोगे आपके यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो आ गया। क्या करना है, आ रहा है परंतु यहाँ क्या डाउनलोड कर रखा है पहले से। तो यहाँ पर जैसे ये ओपन करना है तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल करना, फिर आप इसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना मित्रों। और फिर यहाँ पर जो है आप जो है रेटिंग भी दे देना। जैसे आपको 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार क्या 5 स्टार रेटिंग देनी, सॉरी, यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग भी देनी है आप लोगों को। 5 स्टार जो रेटिंग है वो देके आप, जैसे यहाँ पर देखो एक बच्चे ने दे रखा है, आर्यन गौतम ने 5 स्टार दे रखा है और यहाँ पर लिख रखा है कि जो है टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने दे रखा है, जैसे यहाँ पर कंकु कुमारी ने दे रखा है राजस्थान 4th क्लास टेस्ट सीरीज मस्त है सर। तो यहाँ पर देखो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर रिव्यू दे रखा है अपना अपना, देखो यहाँ पर। तो आप भी जो है अपना रिव्यू दे दिया करो यहाँ पर, और इस प्ले स्टोर में से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको वहां पर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपने टेस्ट सीरीज वाले में क्लिक किया, वहां पर आपको दिखाई देगा बाय नाउ, तो बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करते वहां पर आपको एक और ऑप्शन देगा अप्लाई कूपन कोड, तो उसमें अप्लाई कूपन कोड में आपको लिखना है कैपिटल G फिर 50, फिर सामने लिखाई देगा आपको अप्लाई, तो अप्लाई में दबाना। जैसे अप्लाई दबाओगे आपको 250 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तुरंत आप टेस्ट सीरीज ले लेना और टेस्ट रोजाना दिया करो। टेस्ट टॉपिक वाइज मिल रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटर के भी टेस्ट डल गए, जीके के डल गए, बहुत सारे अलग अलग साइंस के भी टेस्ट डल रहे हैं, मतलब वहां पर इंग्लिश वगैरह के भी टेस्ट मिल जाएंगे आपको। आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, रोजाना टेस्ट देना शुरू कर दो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और यदि आप लोगों ने कहीं से तैयारी भी नहीं की है, आप दूसरे राज्य से वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप इस टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको बुक वगैरह लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है, मजा आ जाएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों। इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है। यदि आप और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आप केवल इस टेस्ट सीरीज से सारा का सारा काम चला सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, मिक्स टेस्ट सीरीज प्लस चतुश्रेणी कर्मचारी के जो हुबहू आपका एग्जाम पैटर्न है 2025 का दोस्तों, 18 से 21 सितंबर को जो पेपर होगा उसके पैटर्न के आधार पर फुल लेंथ आपको टेस्ट भी मिलेंगे। यहां पर लगभग दोस्तों मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं 150 के आसपास टेस्ट रहने वाले हैं। मात्र अभी ऑफर चल रहा है, उस हिसाब से बात करें तो 250 रुपए में 150 टेस्ट। परंतु यदि 31 तारीख से आप थोड़े लेट हो गए तो आपको ये टेस्ट सीरीज के पैसे देने पड़ेंगे 500 रुपए। यदि आप अभी लेना चाहते हो, अच्छा मौका है, ले लीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे ये नंबर है, इस पर संपर्क कर लेना 80 58 59 87 08। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।